हो चुकी है और अब लोकसभा सीटों की गिनती के बाद परिणाम पर हार जीत की समीक्षा भी हो रही है। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ लोग और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि गंगानगर और बीकानेर लोकसभा सीट पर हार और जीत के क्या कारण रहे। सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊंगा कि गंगानगर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप इंदौरा जीते हैं, क्या मानते हैं, क्या कारण रहे? देखिए, बिल्कुल कुलदीप इंदौरा जो है लगातार टिकट मिलने के बाद में यहाँ पर धरातल से जुड़े रहे, आम जनता तक पहुंचते रहे। इन्होंने जो भी सभाएं वगैरह की बिल्कुल सक्रिय तरीके से लगे रहे। और वहीं अगर इनकी बात करें अपन प्रियंका बैलान की, ये अपने आप को चुनाव परिणाम आने से पहले ही अपने आप को एमपी मान चुकी थी। आम आदमी से मिलना भी नहीं, सभा भी जो कर रही है वो भी इस तरीके से कर रहे थे कि हाँ ठीक है, एक खाना पूर्ति टाइप कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात ये रही इसके अंदर प्रियंका बैलान की अगर बात करें तो प्रियंका बैलान जो है वो एक जो समाज है उनको साथ में लेके चल रही थी, ना कि पूरी गंगानगर लोकसभा के जनता को साथ में लेके चल रही थी। उनको ये लग रहा था कि मैं नाम ले लेता हूँ, अरोड़ा जो बिरादरी है, उनको ये लग रहा था कि इनको अगर साथ में लेके चलेंगे, मेघवाल समाज जो है वो मेरे साथ रहेगा और अरोड़ा समाज को मैं अपने साथ में ले लेती हूँ। और यही जो है वो सबसे बड़ी दुविधा रही कि प्रियंका बैलान ने चुनाव के दौरान 3 बार जो है अपने नाम जो है वो चेंज किए। एक बार प्रियंका बैलान, एक बार प्रियंका बैलान मेघवाल, एक बार प्रियंका सिंपल, है ना। निहाल चंद की टिकट कटना भी काफी महंगा पड़ा। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे निहाल चंद की अगर बात करें तो लगातार यहाँ पर जो है वो सांसद बनते हैं, या 5 बार जो बने हैं लगातार। पिछली बार जो 10 साल से वो यहाँ पे सांसद भी रहे थे। और पूरे गंगानगर की लोकसभा की अगर बात करें तो इसके अंदर लगभग 500 समथिंग जो है वो ग्राम पंचायत है। और हर ग्राम पंचायत के अंदर निहाल चंद जी के जो है वो 20 से 25 जो कार्यकर्ता पर्सनली जुड़े हुए हैं। तो ये मान के चलो कि तकरीबन 10,000 की जो टीम थी उनके साथ में, वो कहीं ना कहीं पे जो है वो प्रियंका बैलान को टिकट मिलने के बाद में जो है वो भूमिगत हो गई, इनके साथ में पूरी तरीके से नहीं लगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है। आपसे जानना चाहूंगा, बीकानेर लोकसभा में अर्जुन राम मेघवाल एक बार फिर से जीत गए हैं, क्या मानते हैं वजह? एक तो मोदी जी का जो चेहरा था वो उनके लिए फायदेमंद साबित हुआ। दूसरा, लोकसभा क्षेत्र में वो सक्रिय रहे, आते जाते रहे, लोगों का काम करते रहे। मैं हालांकि पर्सनली उनसे नहीं मिला, पर सुनने में ये आता है कि अर्जुन मेघवाल जी मिलने में सहज हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने में सहज हैं और उनसे मिलना आसान रहता है। तो सांसद सेवा केंद्र में भी वो बैठते हैं, तो उसका भी उनको फायदा मिला। और शहरी एरिया होने से उनको ज़्यादा फायदा मिला, क्योंकि शहरी क्षेत्र में बीजेपी का वोट परसेंटेज ज़्यादा रहता है। तो इस वजह से अर्जुन मेघवाल जो जीते। बिल्कुल, अर्जुन राम मेघवाल को ग्रामीण क्षेत्रों से हालांकि कम वोट मिले हैं, लेकिन शहरी क्षेत्रों से उन्हें काफी लीड मिली। आपसे जानना चाहूंगा, गंगानगर की बात करें पहले, क्या कारण मानते हैं इंदौरा की जीत के? इंदौरा जी की बड़ी जीत का कारण तो मैं बीजेपी को मानूंगा कि वो जब वो टीवी चलाते तो बोलते थे, मोदी जी कहते थे मेरी गारंटी है जी, अखबार खोलो तो कहा जी मेरी गारंटी है जी। नौजवान नौकरी की तलाश कर रहा था, महिलाएं सुरक्षा की तलाश कर रही थी, और जो बार बार 5 किलो वो एक कोई कणक राशन की बात करते थे, मैं राशन दे रहा हूँ, मैं राशन दे रहा हूँ। वो राशन तो एक तरीके से संविधान प्रदत्त शक्ति थी कि हिंदुस्तान में कोई भूखा नहीं सोए। उसके अलावा मोदी जी की कौन सी गारंटी है, ये लोग जानना चाह रहे थे। और ये ढूंढते ढूंढते चुनाव का दिन आ गया, मगर मोदी जी की गारंटी कहीं नजर नहीं आई, इसलिए लोगों ने मोदी जी के खिलाफ वोट दिए। तो बीकानेर में गोविंद राम मेघवाल जी हार गए, वहां मोदी जी की गारंटी काम कर गई। देखिए, ऐसा है कई बार क्या होता है कि चेहरे का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। इस बार जो यहाँ कुलदीप इंदौरा जी को जो टिकट मिली, वो पिछली दो बार विधानसभा अनुपगढ़ से विधायक बनने का उन्होंने प्रयास किया, मगर वहां से वो कामयाब नहीं हुए। मगर लोगों में निरंतर जुड़े रहे, काम करते रहे, सुख में दुख में खड़े रहे किसानों। और ये हमारा जो एरिया है किसानों का एरिया है, हमारी समस्याओं के लिए वो दिल्ली में भी लड़े किसानों के साथ, और पानी के लिए गंगानगर, हनुमानगढ़, पंजाब में जहाँ भी बात आई उन तमाम मुद्दों को समय समय पर उठाने का काम किया। और बीजेपी ने एक अपने कद्दावर सांसद का टिकट काट के एक नए कार्यकर्ता को टिकट दे दिया, जिसका कद लोकसभा बीकानेर की बात करें, गोविंद राम मेघवाल जी हार गए वहां पर, उनके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? गोविंद राम जी अभी पिछली राजस्थान में जो सरकार थी उसमें मंत्री थे, हनुमानगढ़ और गंगानगर के वो प्रभारी भी थे। तो हो सकता है कि लोगों को उनके काम करने का रवैया अच्छा नहीं लगा हो। तो गोविंद राम जी को आकलन करना चाहिए और अपनी कमियों को दूर करके फिर दोबारा अर्जुन राम जी के सामने खड़े होने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल, आपसे भी जानना चाहूंगा, आप क्या सोचते हैं इन दोनों ही लोकसभा क्षेत्रों की बात करें? मेरे ये मानना है कि गंगानगर के अंदर कुलदीप इंदौरा जी शुरू से लगे हुए हैं। गंगानगर से जैसे कैसे शिवपुर उनके पिताजी मंत्री एमएलए रहे, मंत्री रहे, लगातार जनता की सेवा में रहे। और रही बात ये मोदी जी की, मोदी जी हो सकता है वो अर्जुन राम मेघवाल जी की जनता के बीच में रहे हों, लेकिन मोदी जी का कोई अब फैक्टर खत्म हो गया है। उन्होंने खाली थैले बांटने के सिवा कोई काम नहीं किया। बिल्कुल, लोगों ने, जनता को पता लग गया किसान खिलाफ है, मजदूर खिलाफ है,
व्यापारी खिलाफ है, सब लोग खिलाफ हैं। बिल्कुल, ये थे कुछ लोग। तो लोकसभा चुनावों की गिनती हो चुकी है, परिणाम आ चुका है। बीकानेर लोकसभा क्षेत्र में लोगों का कहना है कि मोदी फैक्टर काम किया, वहीं गंगानगर लोकसभा क्षेत्र के अंदर मोदी फैक्टर काम नहीं किया। लोगों की अलग अलग राय है। अब देखना होगा कि जो केंद्र में है वो सरकार किसकी बनती है और आगे की राह कैसी रहती है। कुलदीप गोयल, एनडीटीवी, श्रीगंगानगर।